हैं, इस श्रेणी में लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जो ज्यादा प्रबल लिगेंड है उनको पहले और इनकी प्रबलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार की श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में जो पहले रखी गई है इन लिगेंड्स को पर्पल लिगेंड कहा जाता है, पर्पल लिगेंड्स। और जल के बाद वालों को कहा जाता है दुर्बल लिगेंड। पर्पल लिगेंड या अपने ऐसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये कैसे हैं? वीक लिगेंड है। तो आप इस प्रकार से याद रख लो कि जल व एलोजन जिसमें OH माइनस पे आता है, NO3 माइनस पे आता है, ऑक्जिलेट भी आता है, ये कैसे है? दुर्बल लिगेंड है। तो अब इस स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को आपको याद करना है कि ये क्या श्रेणी है। यानी कि दोबारा से ध्यान दें कि धातु के अंदर जो डी कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा कम होती है। जब भी धातु के डी कक्षकों के पास लिगेंड आता है तो इन डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और जब मान लो कि अष्टफलकीय संकुल बन रहा है, अष्टफलकीय के लिए मैंने बताया है, अष्टफलकीय संकुल बन जाता है तो डी कक्षकों की ऊर्जा में विपाटन हो जाता है। अष्टफलकीय संकुल में ईजी कक्षकों की ऊर्जा अधिक व टी2जी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। ईजी व टी2जी के बीच के जो एनर्जी गैप है उसको क्या कहा है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यदि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये जो विपाटन है वो ज्यादा होता है। यानी कि वीक लिगेंड है तो विपाटन कम, स्ट्रॉन्ग है तो विपाटन ज्यादा, और स्ट्रॉन्ग है तो विपाटन और ज्यादा, और स्ट्रॉन्ग है तो विपाटन और ज्यादा। यानी कि जो विपाटन है वो लिगेंड की प्रबलता के क्रम पर निर्भर करता है, लिगेंड की प्रबलता पर निर्भर करता है। और लिगेंड की जो प्रबलता है वो Cn माइनस की सबसे ज्यादा, इसके बाद में NO2 माइनस की होती है, इसके बाद में NH3 की होती है, उसके बाद में EDTA की होती है। यानी कि जो लिगेंड की प्रबलता का जो क्रम है वो लगातार कम होता जा रहा है। यानी कि जिसकी प्रबलता ज्यादा होती है उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहा जाता है। यानी कि जिसकी उपस्थिति में विपाटन अधिक होता है उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहा जाता है, जिसकी उपस्थिति में विपाटन कम होता है उसको वीक लिगेंड कहा जाता है। इसको ऐसा मान लो कि ये मान लो डी कक्षक है, ये 5 है। एक तो आया वीक लिगेंड, एक तो आया मान लो वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन मान लो बहुत ही कम हुआ। जैसे अष्टफलकीय संकुल है तो ये डेल्टा O का मान क्या रह गया? कम। और एक दूसरी कंडीशन ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो विपाटन क्या हुआ? ज्यादा। यानी कि विपाटन को देखकर भी अपने बता सकते हैं कि यदि विपाटन कम हुआ है तो ये वीक लिगेंड है, विपाटन ज्यादा है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड शायद समझ में गए होंगे आप लोग।